करत करत अभ्यास तय जरमति होत सुजान, रसरी आबत जात हैं सिल पर परत निशान। ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने नोटरी के लिए आवेदन किए थे और जो इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, उनके लिए खुशखबरी है। चूँकि नोटरी सेल ने कई राज्यों के लिए फाइनल लिस्ट जारी कर दिया है। अब क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा करना है। कुछ डॉक्यूमेंट उनको नोटरी सेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, नोटरी सेल में उनको कुछ पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और उनके घर तक नोटरी का लाइसेंस चला आएगा। तो अभी चूँकि क्या है कि केरला राज्य के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, पंजाब के लिए अभी क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। 14 जून 2024 तक उनका समय है। इस बीच में वो सारा डॉक्यूमेंट जो पता दिया है उसी एड्रेस पर वो डाक से सबमिट कर सकते हैं। तो जानने वाली बातें ये है, चूँकि कुछ कमेंट्स आए हैं कि एफिडेविट जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनने हैं किस प्रकार से बनेंगे, उसके अलावा और भी पेमेंट का क्या प्रोसेस होगा। तो मैं चाहता हूं इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूं। जैसा कि जो फाइनल लिस्ट है, फाइनल लिस्ट में जिनका भी नाम है, मैं उन अधिवक्ता को धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रयास किया, आपने इसमें धैर्य दिखाया, शांतिपूर्वक आपने इंटरव्यू प्रोसेस का, आपने जो भी प्रक्रिया था उसका सामना किया और आप ही के मेहनत का रिजल्ट है कि आपको अब नोटरी प्रमाण पत्र यानी प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र आपको, अगर ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से मेंशन है कि इसमें सबसे पहले है एप्लीकेंट्स हुज नेम अपीयर इन द नेक्स्ट लिस्ट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू दिस डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट को क्या है, उनको क्या क्या सबमिट करना है। एक में है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ₹2000 ओनली RS 2000 थ्रू भारत कोष पोर्टल, भारत कोष जियो भीम। उनको जो जिनका फाइनल लिस्ट में नाम है उनको लगता होगा कि 2000 रुपया जो संबंधित विभाग को भेजना है, भारत कोष पोर्टल को कैसे ये खुलेगा। सबसे पहले इसमें करना क्या है कि भारत कोष पोर्टल, उसको आप क्या होगा कि लोड कर लेंगे। लोड करने के बाद आप जब जो ही आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्विक पेमेंट का आपको आएगा, लिखा हुआ रहेगा। जहाँ पे क्विक पेमेंट है उसको क्या करना है, उसको टच करना है। फिर जब उसको टच करेंगे तो उसमें मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट इस तरह से लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट लिखा हुआ होगा। उसको क्या करना है, सेलेक्ट का ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट करने के बाद उसमें आप देखिएगा सीरियल नंबर 22 पर लॉ एंड जस्टिस लिखा हुआ है, उसको क्लिक करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो पर्पस लिखा हुआ होगा आगे, पर्पस को क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट को क्लिक करना है। फिर उसके बाद अमाउंट आएगा, तो अमाउंट में जो अमाउंट है उसको क्लिक करना है। फिर उसमें रिमार्क्स जो लिखा हुआ है, यानी आप किस लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उसमें लिखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ नोटरी, आपका जो स्टेट है उस स्टेट का नाम लिखेंगे। उसके अलावा कैप्चा है, कैप्चा को भर देंगे। फिर ऐड लिखा हुआ होगा, ऐड को आप क्या करेंगे, टच करेंगे। उसके बाद फिर उसमें नेक्स्ट लिखा हुआ होगा। इसके बाद जब उसमें आपका नेम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर या अन्य जो भी भरने वाला जो भी होगा आप भर देंगे उसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट को आप टच करेंगे। उसके बाद फिर आपको पेमेंट करना है, या तो UPI से करना है या ATM से करना है। इस प्रकार से जो सबमिट है, सबमिट लिखा हुआ है, आपको सबमिट कर देना है। तो मैं समझता हूँ कि ये पेमेंट का प्रोसेस आप समझ गए होंगे। और किसी प्रकार का अगर आपको कोई भी अगर इसमें अगर डिफ़िकल्ट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ हाई स्कूल 10th पासिंग सर्टिफिकेट, ये तो सबों के पास होगा। आपको उसमें क्या करना है, सिर्फ आपको उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिख देना है और सेल्फ अटेस्टेड करके आप साइन कर दीजिएगा और जो तारीख है आप तारीख दे देंगे।
उसके बाद फिर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एलएलबी डिग्री का आपको सेम आप सेल्फ अटेस्टेड करके आप वहाँ पर साइन कर देंगे, तारीख लिख देंगे। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, यानी जो सनद कहते हैं, सनद का इसी प्रकार से आपको साइन करना है सेल्फ अटेस्टेड लिख के। उसके बाद फिर नेक्स्ट ओरिजिनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपने जो अपने संबंधित स्टेट जो आपका है उस स्टेट से आपको आपको मिला होगा, एक सर्टिफिकेट मिला होगा जिसमें स्टेट बार काउंसिल लिखती है, जो लिखती है संबंधित जो भी लिखा है स्टेट बार काउंसिल हैज़ नो ऑब्जेक्शन इफ़ आपका नाम लिखा हुआ होगा, इनरोलमेंट नंबर डेटेड, उसके बाद आपके पिताजी का नाम और नोटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट लीगल अफेयर, नोटरी सेल। यानी अगर इसमें लिखा हुआ है कि अगर भारत नोटरी सेल अगर आपको नोटरी अपॉइंटमेंट करती है तो उनको किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। इस प्रकार से संबंधित बार से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला होगा। तो इसको क्या करेंगे, सेम इसको आप सेल्फ अटेस्टेड स्वयं, यानी कि आपको खुद सेल्फ अटेस्टेड लिख देना है और साइन करना है और तारीख दे देना है। ये हो गया। फिर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड आपका है, उसको आप ये कर देंगे। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ कास्ट, अगर आप आरक्षण में हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर को अटेस्टेड कर देंगे। फिर 2 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो आपको चाहिए। कैंडिडेट्स फुल नेम, फादर्स नेम एंड करेक्ट एड्रेस विथ पिन कोड इन हिंदी एंड इंग्लिश एलोंग विथ 3 स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑन ए वाइट प्लेन पेपर, यानी कि ये आपका एड्रेस लिखकर और आपको स्पेसिमेन सिग्नेचर, ऐसा सिग्नेचर करना है जो आप बार बार करते हैं, क्योंकि वो सिग्नेचर रिकॉर्ड में क्या होगा, रिकॉर्ड में चला जाएगा और उसी प्रकार का आपको जब आपको प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र मिलेगा तो सेम उसी प्रकार से आपको साइन करना होगा। फिर इसमें है एन एफिडेविट डली अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट डिपोजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, उसमें पॉइंट्स करके आपको दर्शाना है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तो आप समझ ही गए होंगे, आपका जो ज़िला है वहाँ जिलाधिकारी महोदय हैं या आपके अनुमंडल में एसडीओ महोदय हैं, तो क्या होगा कि वही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो हैं वो आपका डॉक्यूमेंट जो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट आपका चेक करके और फिर क्या होगा कि आपको एफिडेविट वो वहाँ से आप अगर देंगे तो सारा प्रक्रिया पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद वो एफिडेविट आपको बना कर देंगे। तो एफिडेविट में लिखना क्या है मैं आपको चाहता हूँ इस पर डिटेल से चर्चा करना। सबसे पहले उसमें लिखा हुआ रहेगा एफिडेविट में बिफोर कॉमा देना है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑब्लिक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही लिखना है। जहाँ भी आपका डिस्ट्रिक्ट है या अनुमंडल है उसका नाम रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा। उसके बाद फिर एफिडेविट को अंडरलाइन करके लिखना है, उसमें लिखा हुआ रहेगा आई, आपका जो नाम है वो नाम उसमें लिखेगा, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सन ऑफ आपके पिताजी का क्या नाम है, उसके बाद रेसिडेंट ऑफ विलेज आपका एट पोस्ट जो भी है, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, इस प्रकार से उसमें मेंशन रहेगा और लिखना है डू सोलेमनली अफर्म एंड स्टेट एज फॉलोज। और नीचे क्या लिखना है ए में, डेट आई एम नाइदर ए नोटरी ऑलरेडी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट नॉर एनी एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज नोटरी इज पेंडिंग विथ द कॉन्सर्न स्टेट अथॉरिटी। इस प्रकार से उसमें लिखाएगा कि आप किसी भी राज्य सरकार द्वारा जो नोटरी का जो प्रैक्टिस प्रमाण पत्र है आपने नहीं प्राप्त किया है। बी में आपका रहेगा डेट आई हैव नो एनी क्रिमिनल केस ऑब्लिक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग और इनिशिएटेड अगेंस्ट मी बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और बाय बार काउंसिल कंसर्न एज ऑन डेट। और इस प्रकार से आपका क्या है कि किसी भी प्रकार का आपके खिलाफ़ कोई भी क्रिमिनल मामला कहीं पेंडिंग नहीं है, अगर पेंडिंग अगर होगा तो आप उसमें मेंशन करेंगे। सी में रहेगा डेट आई एम नॉट एन इन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड, यानी आप इसमें ये लिखना है आप दिवालिया नहीं हैं। उसके बाद डेट आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, यानी किसी भी कोर्ट द्वारा आप सजा याफ्ता नहीं है।
ऑल द स्टेटमेंट्स एवं मेंशन आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। इस प्रकार से लिखा रहेगा, नीचे डिपोनेंट रहेगा, आपका साइन होगा, डिपोनेंट हैज साइंड इन माय प्रेजेंस। जो भी वहाँ जो सक्षम पदाधिकारी है उसका उसमें साइन होगा, और इस प्रकार से क्या होगा, जो कार्यपालक पदाधिकारी का जो मोहर है उस पर मार दिया जाएगा। और इस प्रकार से एफिडेविट आपका तैयार हो गया, और ये तैयार करके आपको रखना है, और जेरोक्स आपको रख लेना है। ओरिजिनल जो संबंधित विभाग है वहाँ आपको भेज देना है। और इस प्रकार से क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य संपन्न हो जाएगा। आप जो संबंधित एड्रेस है टू द अंडर सेक्रेटरी नोटरी सेल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मिडिल विंग 4th फ्लोर जनपथ भवन जनपथ न्यू दिल्ली 110001। यहाँ पर क्या करना है, आपको बाय रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से भेज देना है। और जो भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ भेज रहे हैं उसको स्कैन कॉपी ऑफ द एबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स मस्ट ऑल्सो बी सेंड टू द ईमेल ID notricell-la@nic.in अंडर सेक्रेटरी नोटरी से डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, वहाँ आपको सबमिट कर देना है। और इस प्रकार से क्या होगा कि आपका जो भी प्रक्रिया है इसका पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके एड्रेस पर प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र आ जाएगा। तो जिनका भी लिस्ट में नाम आया है उनको मैं बधाई देता हूं। और इसमें क्या है कि सभी स्टेट्स का क्या है कि ये बढ़ गया है। आपका नोटरी का जो पहले जो था उसका सीट बढ़ा दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये आपको उत्तर प्रदेश में ये पहले 5150 था, जिसको बढ़ाकर 14,000 कर दिया गया है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में ये पहले 600 था, अब इसको 2000 कर दिया गया। उसके अलावा और भी जो अभी संबंधित राज्य हैं वहाँ भी इसको क्या है कि बढ़ा दिया गया है। और ये अभी जहाँ जिस भी राज्य में अभी जो फाइनल ये आया है उसमें मैं समझता हूँ कि इसको बढ़ा दिया गया है। और मैं इसके अलावा पंजाब में ये पहले 2000 था, इसको बढ़ा के 3500 कर दिया गया। उसके अलावा और भी राज्य हैं, जैसे आपको आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। केरल में ये पहले 1750 था, इसको बढ़ा के 3500 कर दिया गया। उसी प्रकार से तकरीबन सभी राज्यों में इसको क्या किया गया है कि बढ़ा दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि नोटरी के आवेदक जो भी हैं उनके लिए ये शुभ संदेश है, शुभ समाचार है। आपको मध्य प्रदेश में ये पहले 1650 था, जिसको 4000 बढ़ा के कर दिया गया है। तो जो भी नोटरी के आवेदक जिनका फाइनल लिस्ट में नाम है उनके लिए ये खुशखबरी है। और मैं समझता हूँ कि जिनका भी कमेंट आया था कि एफिडेविट किस प्रकार से बनाना है, अगर आप क्या है कि मेरा नंबर है 6200662773, आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। 6200662773 आप कॉल करेंगे, आपको जो भी सूचना है जानकारी दे दिया जाएगा, और आपको जहाँ तक होगा आपको हेल्प किया जाएगा। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो आपका लास्ट में भारत कोष GOV का जो आपको क्या जो रिसिप्ट मिलेगा उसको आप पोर्टल से निकाल के रख लेंगे, ये आपको भविष्य में काम आएगा। तो मैं समझता हूँ जो भी प्रक्रिया है आप समझ गए होंगे। आपका इसमें मुख्य रूप से पेमेंट कैसे करना है वो बता दिया गया। फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो भी मान के चलिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से कैसे कराना है आपको बता दिया गया है। आप जो भी है सारा कार्य पूरा करके आप इस इंतज़ार में नहीं रहें कि 14/6 से 1 सप्ताह पहले करना है, क्योंकि जितना जल्दी हो सके 1 सप्ताह 10 दिन 20 दिनों के अंदर आप जो भी डॉक्यूमेंट है उसको संबंधित एड्रेस पर आप सबमिट कर दें। और आपका जो भी समय होगा समय से आपके घर पर प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र आ जाएगा। तो ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार का आपको अगर हेल्प का ज़रूरत हो आप कमेंट करेंगे। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।